कितने लोग आज खुश हैं? सब लोग खुश हैं। कारण खुशी का है? परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हम उसकी महानता का वर्णन नहीं कर सकते। आज बहुत गूढ़ बात आपके सामने रखेंगे, बहुत गूढ़ बात। क्या हम नियमों पर मसीही जीवन व्यतीत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नियमों पे ही अगर चलना होता तो परमेश्वर ने फिर मीडिया क्यों बनाया? अभी आप नहीं समझे। एक किंगडम में, एक कंट्री में, एक राज्य में मीडिया का क्या रोल होता है? देखें आपकी सिविक्स कैसी है। मीडिया का रोल, चौथा स्तंभ किस बात का? डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जिसके 3 पिलर और हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और मीडिया। यानी हमारा पार्लियामेंट सिस्टम, हमारा विधानसभा सिस्टम जो भी काम कर रहा है हमारे राज्य में, उसकी सूचना हमको मीडिया से ही तो मिलती है। तो मीडिया क्या करता है? गवर्नमेंट की सारी प्लानिंग और गवर्नमेंट की सारी योजनाओं को पब्लिक में डोमेन में रखता है। यस और नो। इसीलिए 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा। परमेश्वर ने हमको नियमों से छुड़ाकर और समाचार पर आधारित किया है। मसीह जीवन में बहुत मुश्किल है, दुर्लभ चीज है। अभी मैक्सिमम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दूर हैं। वो तमाम विधियां, नियम और ये चीजें लोगों के सामने कलीसियाओं में रख रहे हैं। क्या ये आज वैलिड है? आप किसी भी प्रचारक को सुनिए, वो आपको नियम जरूर बताएगा। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं ये करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं ये। पहले अपना एग्जाम्पल और उसके बाद लोगों को यही बात कि तुम हमें ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे करना, हमें ये। आपको एक बात बता दें, गूढ़ बात यह है कि मसीहत कभी भी यूनिफॉर्मिटी में नहीं दिखेगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं इन सब शब्दों से। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक सा ड्रेसअप होना, एक सी हरकतें करना, एक जैसा व्यवहार करने लगना। अब आप देखिए, अगर परमेश्वर को यूनिफॉर्मिटी लानी होती तो रिलीजन में यूनिफॉर्मिटी है पहले से। तो प्रभु ने यूनिफॉर्मिटी को मिटाया है कि यूनिफॉर्मिटी को बनाया, फिर से खड़ा किया? मिटाया है। यही बात एक गूढ़ बात है जो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। हमें एक जैसा नहीं होना है। मसीह की देह का मतलब पहले समझिए। बॉडी को देखिए, अपनी बॉडी को। क्या सारे अंग एक ही काम करते हैं? लेकिन संगठित है ना? किस चीज ने इसको एक किया हुआ? आत्मा। मनुष्य की आत्मा मनुष्य के शरीर के सारे अंगों को ऑपरेट करती है। द ह्यूमन बॉडी इज ऑपरेटेड बाय हिज स्पिरिट। यानी मनुष्य का शरीर मनुष्य की आत्मा के द्वारा ऑपरेट होता है। आप जो चॉइस करते हैं वो आपका चुनाव है, आपकी चॉइस है। आपको ये चॉइस भी करने की छूट है। एक तरफ फ्री विल है और एक तरफ परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित करना है। मसीहत का मतलब है परमेश्वर की इच्छा में समर्पित हो जाना। अब बताइए, यहां पर आपकी चॉइस काम करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, लेकिन करती है। इस चीज पर हमको ओवरकम तब तक करना है जब तक हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ड्रिवन ना हो जाए 100%। तो कलीसिया में, मसीह की देह में सबको एक जैसा ड्रेसअप नहीं होना है। फिजिकल यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए कि सब एक आत्मा में हो जाए। यानी पवित्र आत्मा जैसा कह रहा, सब उससे अग्री करे और सब उसको फॉलो करे। दिस इज व्हाट द न्यू कॉवेनेंट का अर्थ यही है। और यहां तक पहुंचना भी अभी पड़ाव बाकी है। हमने आपको एक अभी बीच में भेजा था पेगन रूट्स।
किसी ने नहीं सुना होगा, मुझे मालूम है। अगर लोग, मैं आपको एक बहुत गूढ़ बात फिर बताता हूं, शिक्षा की शुरुआत बेसिक एजुकेशन से ही होती है। अगर बच्चे ने बेसिक में उसके साथ लगकर काम नहीं किया गया, यानी बच्चे का आउटपुट बेसिक में सही नहीं आया, तो क्या हायर एजुकेशन में उसके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या अपनी बेसिक क्या प्रॉब्लम आएगी? उसके लिए सब ब्लर होने लगेगा, फिर वो इधर इधर उधर वो तिगड़ने लगाने लगेगा। उसके भटकने का कारण क्या है? फाउंडेशनल पार्ट उसका सही नहीं गया। अब आप बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, आपके जीवन में जो फाउंडेशनल थॉट पैटर्न है वो क्या बहुत एक्यूरेट था? क्या बचपन से आपको परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के सिद्धांत आपको बताए गए या आपने सुने? इसी को बोला गया पेरेंट रूट्स। जिस समय में बच्चे के अंदर मेंटल डेवलपमेंट शुरू होता है, वो समय उसका अज्ञानता में निकल गया। अब एकदम से अचानक उसको एक समाचार मिलता है कि तुम्हारे पापों को प्रभु ने मिटा दिया। अब उसको क्या चाहिए? बेसिक चाहिए कि नहीं चाहिए? और बेसिक जब दिया जाता है, जैसे स्कूलों में बच्चा बेसिक में मन नहीं लगाता क्योंकि वो बच्चा है। ऐसे ही कितने भी बड़े आप हो जाएं फिजिकली, आप कितने भी मैच्योर हो जाएं फिजिकली, आप कितने भी एजुकेटेड हो जाएं फिजिकली, आप किसी भी पद में पहुंच जाए फिजिकली, लेकिन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, यू आर जस्ट लाइक अ बॉर्न अगेन चाइल्ड। आपका आत्मिक जन्म हुआ है, तो आप एक छोटे बच्चे को, जो फिजिकली बच्चा है, उसके जैसी हरकतें स्पिरिचुअली करेंगे। ये नेचुरल है। फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड, यही प्रिंसिपल है। अब आप एक बात बताइए, माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। बाहर बच्चों के जब वो फ्री होते हैं, बड़े हो जाते हैं, अपनी मर्जी से रोमिंग करते हैं, इधर उधर आना जाना, लोगों से मिलना, सब कुछ इंटरैक्शंस होते हैं, तो आप बच्चे के पीछे पीछे घूम नहीं सकते। कोई माँ बाप नहीं घूम सकता, माँ क्या बाप भी नहीं घूम सकता। और बच्चे के मन में क्या चल रहा है माँ बाप को कभी नहीं पता चलेगा। आप जब इंसिडेंट्स होंगे उसको आप डील करेंगे जाकर। हालेलुया। सेम स्पिरिचुअल होता, सेम। और ये एक स्पिरिचुअल फादर को ही अनुभव होगा कि वो कैसे झेलता। आप केवल 2 बच्चे घर में, 1 बच्चे 2 बच्चे में आपको करते हैं। प्रभु ने जब सेवक को ठहराया तो कितने बच्चे उसके अंदर मालूम है? बेसिक लेवल पे हम ढेर सारे बच्चे नहीं, वो एजुकेशन में हम पूरी लाइफ की बात कर रहे हैं, फैमिली लेवल पे। एक परिवार में 2 बच्चे आपको वो सफर करवाएंगे, वो नरक का सफर करवाएंगे कि आप भी याद करेंगे कि हाँ बच्चे थे। ये अब वो समय नहीं है हम लोगों का युग, अब समय हाईटेक युग का है। आज के बच्चों को आप काबू में करके दिखा दीजिए, नहीं कर सकते ना। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पिता के आगे अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। जब तुम सरेंडर हो जाओगे, बच्चों को वो देख लेगा। ठीक, सारी चिंता उसी पर नहीं छोड़ते हम। 5% उसको देते, बाकी अपना एफर्ट जरूर करते। मानो फिजिकल नहीं करते, मेंटल एफर्ट करते। विश्वास से बताइएगा, मेंटल एफर्ट करते हैं कि नहीं करते? तो कहां अभी विश्वास में? अभी तो हम पहली दूसरी सीढ़ी पे ही खड़े हैं। आपको जब हम ये बात, हम अगर नए नए आए थे तब बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं मालूम था, हम खुद ही अभी थे। जी मैंने गवाही दी थी, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो उस समय हमारे पास कोई मदद की कोई चारा नहीं था। हाँ? मेरे को यही बोली याद, तो मैं अपने मन में यही बोली थी, अपनी सारी चिंता उसमें, सारी चिंता मतलब मेरे फोन कर रहे थे उधर कहीं से तो कर और उस अनजान जगह में अंधेरी रात में ऐसी मदद आई, और वो भी अनजान, बिल्कुल अनजान जगह थी, ऐसी मदद आई कि हमारी गाड़ी ठीक करा के आगे बढ़ा के जब चल गई गाड़ी, तब उन्होंने, परमेश्वर मदद करता तो पूरी करता है। हालेलुया। गवाही है, लेकिन आपको एक और गवाही इस गवाही में बताते हैं। द बेस्ट पार्ट,
आप लोगों ने गवाही का मजा लिया, हम आपको बेस्ट पार्ट पे लाते। पता नहीं क्यों परमेश्वर ने मुझे ऐसी बुद्धि दे दी है कि हम बारीकी पे जाके फटाक से मेरी माइंड पे जाके क्लिक करता। इनके अंदर एक वचन याद आया, अपनी सारी चिंता उसमें। अगर ये वचन ना ध्यान से सुनती, ये वचन इनको याद ना होता, मन में ना होता, तो उस समय इनको ये कैसे मालूम चलता है कि परमेश्वर पे इन्होंने चिंता डाली और उसने हल किया। गवाही का ओरिजिन देखिए, गवाही का ओरिजिन भी वचन है। सामर्थ काम कर रही अकॉर्डिंग टू द वर्ड, ये प्रॉमिस है उसका। आप इसीलिए बोला जाता है कि वचन को केवल सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले, ऑब्जर्व करने वाले भी बनो। कंप्लीट करो इसको। बच्चे को आप केवल ए दिखा के ए सिखाइए और उसे लिखना बोलना कुछ नहीं। कहां लिखा है, क्या अरे लिखा होगा कहीं, ए दिखा दिया। लेटर पहचानना ही नहीं सिखाइए बच्चे को। अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आपको जब उसके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स छोटे छोटे वर्ड, वो वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर उसकी मीनिंग सिखाई जाती है। ऐसे करके पार्ट्स में उसको ये चीजें सिखाई जाती हैं ताकि वो पढ़ने वाला भी और रिकग्नाइज करने वाला भी बने। वचन के साथ हम कैसे डील कर रहे हैं, हाउ वी डील द बाइबल, वर्ड ऑफ गॉड। केवल सुनकर आपको एक और गुण बात बताते हैं। आज गुण बात ही बताएंगे आप। मैसेज बहुत छोटा सा है, बात गुण है। गुण बात यह है कि परमेश्वर के वचन को जब बेसिक्स दिया जा रहा था, फाउंडेशनल पार्ट्स दिए जा रहे थे। अब आप कहेंगे कौन से, आप पीछे जाके देखिएगा, बोरिंग लगेगा। बेसिक बोरिंग ही होता है, लेकिन बेसिक के बिना न्यू टेस्टामेंट में बोते खाएंगे, ये भी हम आपको बता रहे डिटेल। जब आप डिटेल जानते ही नहीं, यू डोंट नो अबाउट हु प्रॉफिट इज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉफिट, फॉल्स एंड ट्रू। अब आप न्यू टेस्टामेंट में डिसर्न कैसे करेंगे? जब आप इस युग में आ गए, जब सही और गलत दो प्रॉफिट खड़े, दो प्रचारक खड़े, आप कैसे डिसर्न करेंगे? डिसर्नमेंट तो ओल्ड टेस्टामेंट में है, वहां से हमने आपको सारी शिक्षा निकाल के रखी, एक एक लाइन विद वर्सेस आपको दिया। पिछला जाके खोद के पढ़िए। अगर आप आज भटक रहे हैं, नई वाचा में आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धोखे यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो यीशु मसीह और पौलुस और तिमोथियस की लाइन के पीछे खड़े होकर चल रहा हूं। अगर वो लोग लगातार कह रहे हैं कि अंत के दिनों में धोखे 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 धोखे, अब बताइए किस क्षेत्र में धोखा नहीं है? नौकरी के नाम पे धोखा, रिश्ते के नाम पे धोखा, लोनिंग के नाम पे धोखा, प्रॉपर्टी के नाम पे धोखा, हर जगह धोखा 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 धोखा। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हम बिल्कुल राइट चॉइस पे जा रहे हैं? कंफर्म कैसे करेंगे? अब बिना कंफर्मेशन के आप स्टेप आउट करेंगे तो खतरा है कि नहीं है? सेम चीज आपके बच्चों के साथ है। आप नहीं फंसेंगे, आपके बच्चे अगर फंस गए तो शिकार तो आप हो गए ना। बच्चों के द्वारा माता पिता का शिकार किया जाता है, ये याद रखिएगा। हालेलुया। अब आप इंपॉर्टेंस बताइए, वचन की इंपॉर्टेंस। स्टडी क्यों जरूरी है? परमेश्वर आपसे प्रतिदिन कुछ समय मांगता है, ये मेरा है, ये मुझे दे दो। तो परमेश्वर के उस समय को आप किसी के साथ कभी शेयर ना करें। आपको इसके लिए बहुत मैनेज और एडजस्ट होना पड़ेगा। कभी कभी आपको, जब हम अपना बता रहे कि जब हम इस दशा में थे कि जब हम बहुत भयानक तरीके से बिजी हुआ करते थे, बहुत भयानक तरीके से। हम तो घर ही कभी कभी 2:30 बजे रात को, कभी हम तो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे कि हमारे पास तो टाइम था ही नहीं और बहुत कम सो पाते थे, नींद नहीं पूरी होती थी। लेकिन हमारा वचन का समय जो परमेश्वर का है, वो भले हम आधी रात को, हमारी नींद नहीं आती थी, जब तक हम वो कर नहीं लेते थे फिर हम सोते थे। और ये बात बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जानता है, केवल हमारे घर के लोग जानते हैं। लेकिन कभी इस बात को हम लोगों ने हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हाईलाइट करने वाला विषय नहीं है। हमारे अंदर अगर प्रभु है तो हमारे बोलने से नहीं, हमारे जीवन और हमारे चरित्र से ये बात साबित होनी चाहिए कि वो है। He is in me। आप लोगों ने सोना बहुत खरीदा होगा और अभी भी खरीदते हैं। आप किसी दुकान का सोना दूसरी दुकान में जाके बेच के दिखाइए,
मालूम है, सोने की जो वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू है वो शुद्धता में है। और आप बाइबल में आइए तो धार्मिकता को पुराने नियम में सोने से ही रिप्रेजेंट किया गया। गोल्ड, वाचा का संदूक क्या था? गोल्ड, लेकिन उसके अंदर बबूल की लकड़ी के ऊपर सोना मड़ा हुआ था। आपको इसका मीनिंग नहीं मालूम है। हम लोग वो बबूल की लकड़ी है, जलौनी, जंगली लकड़ी, जिसका कभी फर्नीचर नहीं बन सकता। हमारा ये जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन बॉडी है, ये सब कुछ देह प्राण आत्मा, ये बबूल की लकड़ी है। सोने से मरने का मतलब परमेश्वर की धार्मिकता हमको जब उड़ा देता गोल्ड, तब हम नहीं दिखते हैं। क्या दिखता है? वो गोल्ड यीशु मसीह है। उसकी धार्मिकता वो सोना है जो वो हमारे ऊपर मरता है। अब मुद्दे की बात आपको समझ में आ गई, खुश होने की बात ये नहीं है। बात सीरियस होने की ये है कि क्या वो सोने से हम मढ़े जा रहे हैं? दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। इसके लिए लोग प्रिपेयर नहीं है। लगातार पवित्र आत्मा मुझे इस बात को मेंशन कर रहा है कि अभी भी लोगों का मन एकाग्र नहीं हो रहा है। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक 19 अध्याय और उसका 27 वर्ष पढ़िए। नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 27। जी, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहे, चॉइस है, फ्री विल है, यदि तू भटकना चाहे, प्रचार सुनने लग, शिक्षा सुनना छोड़ दे, टीचिंग को छोड़कर प्रचार सुनना शुरू कर दो। आपको मोटिवेशन पसंद है, आप मोटिवेशन सुनिए, टीचिंग छोड़ दीजिए। टीचिंग में आपको ये बोरियत है, इसमें आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है और साथ ही साथ आपके विश्वास की भी एक्सरसाइज होगी, आपके सारे इमोशंस की एक्सरसाइज होगी टीचिंग में। अगर यदि तू भटकना चाहता है तो फ्री विल है, तो क्या कर? पवित्र आत्मा के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है ना, उसका सुनना छोड़ दे, क्योंकि वो वैसे ही बोरिंग है, आपको मन नहीं लगेगा। आप कहेंगे एक ही बात रिपीटेड, एक ही बात। पौलुस एक ही बात को कई रूप में बोलता चला गया, वो सब लिखा हुआ है। नया नियम है ही यही, वो थ्योरी है, और उसको दिखाया जाता है पुराने नियम में ले जाके, जहां पे बेस है, बेसिक से उसको मिलाया जाता है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि तुम बेसिक से आगे आ गए हो। न्यू कॉवेनेंट का मतलब मैच्योर रिलेशनशिप विद गॉड स्टार्ट। और अभी भी लोग, क्योंकि पेगन रूट्स हार्ट में है, हार्ट और माइंड पेगन रूट से भरा हुआ है, इसलिए हम बार बार स्लिप डाउन होते हैं। ये मसीहत में परमेश्वर को मालूम था कि ये होगा, इसीलिए उसने लंबा पीरियड दिया कलीसिया को, 2000 years कलीसिया को दिया गया। लेकिन आज कौन सा साल चल रहा है? पहली सदी की कलीसिया यानी पहला साल, और आज 2023, अब 24 आने वाला है। हम 2000 वर्ष के आगे 24 साल आगे बढ़ गए। 23 साल कंप्लीट होने जा रहा है, हम 24वें साल में पहुंचने वाले। कलीसिया कहां पहुंची? अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड, पर कलीसियाएं आज कहां पहुंची? अभी भी वो बेब्स इन क्राइस्ट। मालूम क्यों? रीजन बताते हैं आपको। ये अनुभव सेवकाई के दौरान ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। हम एक बार एक परिवार था जो इंदिरा नगर चर्च में, वो लोग आते थे, वो सुनार थे और वो प्रभु में आए थे, रस्तोगी परिवार। और वो इतने अच्छे थे, उनकी भावना बहुत अच्छी थी और बहुत हम्बल थे, और वो प्रभु की सेवा में हमेशा तन मन धन से खड़े रहते थे। लेकिन हम वहां पे अक्सर जाते थे और स्टडीज के लिए वो बुलाया जाता था, हम स्टडीज के लिए ही जाते थे। हम उस कलीसिया में स्टडी ही के लिए रखे गए। हमारी अपनी सेवा अलग थी, लेकिन हमको वो लोग बहुत पसंद करते थे स्टडी के लिए। तो वहां पर हम गए तो उन्होंने मुझसे आके बाद में बात की और कहने लगे आप मेरे एक घर आ जाइए, मेरे घर आ जाइए एक दिन। हमने कहा ठीक आ जाएंगे। हाँ, अवधेश भाई हमको उनके घर लेके गए। वो बड़े आदर से मिले, बैठे
और जब मैंने उनको, बाइबल तो थी नहीं, हम उनको वो सवाल कर रहे थे, मैं उनको जवाब देता जा रहा था और मैं जवाब दे रहा था, वो इतने ध्यान से एकदम मंत्र मुग्ध होके सुनने लगे, कहने लगे प्रभु कितना महान है, उसने हमारे लिए क्या किया हम आज तक समझ ही नहीं पाए। हमने कहा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपके भाव, आप अपना जीवन उसको समर्पित कर दीजिए, प्रभु और कुछ नहीं चाहता। लेकिन ये कठिन काम है, टोटल सरेंडर। उन्होंने उसी समय कहा कि मैं आज के बाद किसी और कुछ नहीं देखूंगा, मैं अपने आप को, हमने कहा आप जहां जाते अपनी कलीसिया में समर्पित हो जाइए, बाकी काम प्रभु करेगा, अपनी चिंता उस पर डाल दीजिए। उनकी लड़कियां थी और सबसे कठिन बात थी लड़कियों की शादी। बाद में उनकी कंडीशन बहुत खराब हुई, उनकी सारी लड़कियों की बहुत अच्छी शादी हुई, आज लड़कियां वेल सेटल्ड है, उनकी वाइफ है, उनकी तो डेथ हो गई। लेकिन हमने एक बहुत गहरी चीज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उनके जीवन में दिखाई। पेगन रूट्स, मुझे इसीलिए ये बात मालूम है, उनके अंदर वो भावनाएं जो थी, वो उनका अपना इंटरप्रिटेशन होता था। वो ये कहते थे कि मैंने प्रभु पर विश्वास किया, अब तो सब प्रभु करेंगे। हाँ, अरे हमने कहा नहीं, यहां पे आप गच्चा खा गए। हाँ, ये पहला पार्ट है कि आपने उस पर विश्वास किया, उसने आपका पहला वाला पार्ट पूरा कर दिया, यानी आपको धार्मिकता के लिए कुछ धर्म के काम नहीं करने, प्रभु ने हमारे लिए काम कर दिया। यह है धर्म का काम, क्रूसिफिक्शन, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। लेकिन अब इसके बाद आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है, नहीं तो आप आउट एंड आउट रह जाएंगे। इस पे चर्चा चल रही थी, वो एकदम ध्यान धर के सुन रहे थे सरेंडर के लिए। यही चीज मुझे अचानक से अभी याद आई कि परमेश्वर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग विषय है। आपकी जो आपका पुराना दिल है, ओल्ड हार्ट, नेचुरल हार्ट, उसके अंदर जो भावनाएं, इच्छाएं और कल्पनाएं भरी हुई हैं अबाउट गॉड, अबाउट हिज वर्ड ऑल्सो, वो वेन है। वो वेन स्पेक्युलेशन, फूलिश रीजनिंग और वेन इमेजिनिंग है, वो व्यर्थ है। और इस पर आप कितने सालों तक चाहे तो हम चर्चा 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 लच्छेदार बातें आपके साथ करके आपका समय पार करा देंगे, आपको मिलेगा, प्रभु नहीं मिलेगा, लेकिन आप मंत्रमुग्ध रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और भीड़ लगने लगेगी, क्योंकि लोग केवल वो सुनना चाह रहे हैं जो उनके मन के अंदर पेगन रूट्स है, वो वाली चीजें, उस विषय पे वो सुनना मांग रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है, क्या आप ये चुनाव कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा मुझसे इस तरीके का बोलेगा तो मैं सुनूंगा, नहीं बोलेगा, हार्ड बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा? नहीं कर सकते, फ्री विल है। तभी तो लिखा हुआ है कि यदि तू भटकना चाहता है, अब आपके पास निर्णय है, इसमें चॉइस नहीं है, ये एक निर्णय है। भटकना चाहते हो, शिक्षा छोड़ना छोड़। जब आप बेसिक्स को ही नहीं ठीक से तैयार करेंगे तो जो आपका हायर पार्ट आएगा ना, तब आप गोते खाएंगे। ये पक्की बात बता रहे हैं आपको। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा फिलिपियों, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय, 2 अध्याय का 6 पद से पढ़िए। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। लो, इसमें तो चलने की बात कर रहा है। लोग कहते हैं हमने प्रभु पर विश्वास कर लिया, बस अब प्रभु करेंगे जो कुछ करेंगे। हम तो बैठे हैं, ये फिजिकल बैठने की बात नहीं कर रहे हैं, निश्चिंत हो जाना कि हम तो विश्वासी हैं, अब प्रभु संभालेंगे। ये भावना है, मैं आपकी भावना पे बात कर रहा हूं। ये पवित्र आत्मा आपकी भावना को, ये भावना ही तो है आपको भटकाती है, ये भावना है। और मालूम है डिसर्नमेंट का मतलब समझते हैं? वचन जो है वो हमारे अंदर के इंटेंशन और भावनाओं को शारीरिक और आत्मा में अलग अलग करता है, डिवाइड करता है। शारीरिक भावना को आत्मिक से अलग करता है। तो हमको ये सिखाता है, ये शारीरिक भावना है, ये नहीं ग्रहण की जाएगी, ये की जाएगी, तुम्हें इधर आना पड़ेगा। तो आपको पाला चेंज करना है, आपको फिजिकली कुछ नहीं करना, आपको स्पिरिचुअली ही डेवलप होना है।
कौन मसीह में जड़ पकड़ रहा है, किसमें परमेश्वर की आत्मा के फल आ रहे हैं, फिजिकली कभी नहीं पता चलेगा। और अगर फिजिकली कुछ है तो वो रिलीजन में आता है। फिजिकल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज फ्रॉम रिलीजन। शारीरिक भावना कभी नहीं होनी चाहिए। मसीह में आपकी सच्ची भावना मालूम कि आपके हृदय की भावना, दीन होना, नम्र होना और परमेश्वर के वचन के लिए एकदम, प्रभु हम तो नाचीज तेरे पास आए, आज तू अपना वचन हमें दे, भरपूरी पाने आए। तो आपकी भावना कैसी होनी चाहिए? बॉसी नेचर नहीं होना चाहिए, मसीह में नहीं है। दीनता, नम्रता, इसको बहुत गहराई में देखिएगा, ये बहुत गहरे वर्ड हैं, ये आत्मा से रिलेटेड है, ये फिजिकल साइड से नहीं है। अब आप इसमें देखिए कि आगे पढ़िए क्या लिखा है, जैसे तुमने उसे मसीह प्रभु को प्रभु करके ग्रहण किया है, हाँ, वैसे ही उसमें चलते रहो। मसीह में चलना ही तो मुश्किल है। बच्चे को आप चलना सिखाते तब आपको बहुत झेलना पड़ता है। क्या होता है, 2 कदम चलता गिर जाता है, चोट भी लगती है, फिर चलता है, फिर गिरता है। तो चलना आसान काम नहीं है, ठीक। ये मसीह में चलना है। हम देखिए, अब आपको आत्मा में चलना नहीं बता रहे। बहुत से लोग आत्मा में चलने की बात करते हैं, आत्मा कहां चलता है, मसीह में चलना है, मस्सा में चलना है। उसके साथ चलोगे तो मसा रहेगा, साथ नहीं रहोगे तो मसा उसके साथ नहीं है, वो तुम्हारे साथ नहीं तो मसा नहीं है जी। और उसी में जड़ पकड़, और उसी में किसमें, मसीह में। दूसरा चलना है, फिर उसके बाद चलने से क्या होगा, उसी में जड़ तब पकड़ोगे जब चलना शुरू करोगे। और पौलुस ने इतने साफ तरीके से लिखा कि चलना ही तो नहीं मांगते, विश्वास सब करते हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास उद्धार नहीं दे सकता। उद्धार का काम तुम्हारे लिए जो हो गया है वो विश्वास से तुम्हें मिल गया, यानी धार्मिकता का टैग लग गया। परमेश्वर ने कहा जाओ, मसीह के बलिदान के कारण अब तुम्हारे पाप नहीं, अब मैं तुम्हारे उस बलिदान के द्वारा तुम्हारे पापों को माफ देख रहा हूं, उसने मेरे पुत्र ने माफ कर दिया। ये काम किसने किया? तो इसमें हमारा कोई कार्य नहीं। तो ये तो हमें सेहतमंद मिल गया, धार्मिकता सेहतमंद मिल गई, लेकिन उस धार्मिकता को जो आपको विश्वास से मिली है, आप उसको लेकर बैठ गए और एकदम अपनी दुनिया में फिजिकली एक्टिव, स्पिरिचुअली डीएक्टिव। दिस इज अ फॉल्स नोशन, ये गलत चिन्ह दिख रहा है। आगे पढ़िए। और उसी में जड़ पकड़, और नहीं, उसी में चलते रहो और उसी में, जड़ पकड़ते अरे बाप रे बाप, जड़ भी पकड़नी है। और बढ़ते जाओ। बिना फाउंडेशन, जड़ तो फाउंडेशन है ना, जड़ पकड़ो और बढ़ना। तो बढ़ेंगे कब? जब हम फाउंडेशन ही नहीं है तो जब बढ़ेंगे कहां से, ग्रोथ कहां होगी? और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ये फिजिकल ग्रोथ नहीं और ना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है। ये ज्ञान की ग्रोथ नहीं है, ये मसीह की ग्रोथ है, मसीह में बढ़ना। आगे पढ़िए। और जैसे तुम सिखाए, और जैसे तुम, इसका मतलब कलीसिया में क्या काम होना चाहिए? अगर पवित्र आत्मा के द्वारा ये शिक्षण कार्य जो परमेश्वर की ओर से उसी के आत्मा के द्वारा शुरू किया गया है, अगर ये कार्य नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो सच्ची मसीहत की बात ही नहीं हो रही है। आगे पढ़िए। और जैसे तुम सिखाए गए, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते दृढ़ होते जाओ। जाओ। और अत्यंत, हाँ? और अत्यंत और अत्यंत, धन्यवाद। देखिए जब कोई व्यक्ति विश्वास में दृढ़ होने लगता है तो उसका फ्रूट क्या आता है? धन्यवाद। आउटपुट। प्रभु केवल धन्यवाद, सब कुछ तो आप कर रहे हैं प्रभु, हमारा समर्पण आपको आज फिर हम आए हैं ताकि हम आपको 100% समर्पित हो, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं। दीनता और नम्रता की बात, यह बहुत जरूरी है। आगे चौकस रहो। अब फिर देखिए वार्निंग आ गई। मसीहत में जो स्टेप्स थे वो बता दिए उसने कलीसिया को, और उसके बाद वार्निंग पे आ गया, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, अरे बाप रे बाप, धोखा, और वो भी व्यर्थ का धोखा। फाउंडेशन यानी जड़ नहीं होगी तो आसानी से आप शिकार कर लिए जाएंगे, क्योंकि आपका फाउंडेशनल पार्ट
बिल्कुल जीरो है। यू डोंट नो हु इज अ ट्रू प्रॉफिट, हु इज अ फॉल्स प्रॉफिट, उनके साइंस क्या है, बाकी सब दिया गया है। ओल्ड निकाल के आपको देखने पड़ेंगे। जो ओवरहर्ड हो गए, ओवरलुक्ड हो गए, उनको आपको जाके देखना पड़ेगा कि ये जो दिया जा रहा था, आज का विषय नहीं समझ में आएगा जब तक ये चीज क्लियर नहीं। हमने पहले भी बताया था, कनेक्टिविटी है पूरी, ये माला है जी। व्यर्थ धोखे के द्वारा, अहेर का मतलब क्या होता है? एकदम देसी शुद्ध देसी भाषा लिखी हुई है, अहेर ना कर ले। अब आप ये बताइए कितने लोग आज अहेर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं पता। सभी लोग हो चुके हैं। हाँ, यही बात कहने की, लेकिन पता किसी को नहीं। दे आर सेल्फ बैनिश्ड, इसी को बोला गया, वो अपने आप से परमेश्वर से अलग हो गए, उसके जीवन से अलग हो गए व्यर्थ धोखे के द्वारा जी। जो मनुष्यों के परंपराई मत, ये आपको बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। परंपराई मत, आप कोई व्यक्ति परंपरा के आधार पर मसीही शिक्षा दे रहा है या पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर रहा है। परंपराई मत की एक अलग वो है, उसमें आपको बातें बहुत अच्छी मिलेंगी, मोटिवेशन पावर है, लेकिन मालूम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन पावर नहीं है। और मोटिवेशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ही आपकी जीवन को ये साबित करेगा कि आप मसीह में हैं। ये याद रखिएगा जी। और संसार की आदि शिक्षा, ये पेगन रूट्स आ गई, आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ऐसी शिक्षाएं चल रही हैं पर मसीह के अनुसार नहीं है जी। क्योंकि उसमें किसमें? मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव कहां? मसीह में। तो मसीह के देह में पिता पुत्र पवित्र आत्मा बॉडीली वास करते हैं, ये बताया जा रहा आगे। और तुम जब उसका अंग बन गए और कलीसिया में जुड़ गए मसीह की देह में, तो तुम उसमें भरपूर हो गए। जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। शिरोमणि मीन्स हेड, टॉप जी। उसी में तुम्हारा, किसमें? मसीह में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो आपको मालूम है, यही है हृदय का खतना। मालूम क्या? आपका पुराना हृदय का मतलब ऑर्गन नहीं है। पुराना हृदय का मतलब है योर ओल्ड नेचर, योर ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, योर ओल्ड इमोशनल सिस्टम, सब जो आपके अंदर पुराना जो नेचुरल हार्ट का पार्ट है, स्पिरिचुअल पार्ट, वो पूरा काट काट के निकाला जाता है। ये एक्चुअली पवित्र आत्मा के द्वारा डिवाइन ऑपरेशनल वर्क है जो टीचिंग के द्वारा होता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क में ये बहुत मस्ट है, जो मसीही शिक्षा में आपको जल्दी दिखेगा नहीं, क्योंकि परंपराई मत के अनुसार या संसार की आदि शिक्षा के अनुसार वो लोग टीचिंग कर रहे हैं जी। जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह, शारीरिक देह का मतलब क्या है? शारीरिक स्वभाव, शारीरिक भावनाएं, शारीरिक इच्छाएं, शारीरिक कल्पनाएं सब निकाल दी जाती है, उतार दी जाती है। और उसी के साथ यानी मसीह के साथ बपतिस्मा में जब आपका ये निकल गया मेन पार्ट, तब अब क्या है? अब तो आप मसीह में बपतिस्मा लिया, आपका उसके साथ हो गया। यू आर ऑलरेडी बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट जी। और उसी में देखिए, अलग कुछ नहीं, आप मसीह की देह से अलग होकर यानी इंडिविजुअल एंटिटी बन के आप कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसने कहा था कि मैं दाखलता हूं, तुम गालियों, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं। तुम जो गाली नहीं भरती उसे पिता काट देता है, और जो काट दी जाती है वो सूख जाती है और लोग जला देते हैं। ये कट ऑफ हो जाना जी। और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जलाया, उसके साथ जी भी उठे। जब आपका ये वाला पार्ट हो गया ना, उसके बाद कुछ नहीं करना।
यू आर रेजरेक्टेड। आपको नया हृदय दे दिया, नई आत्मा आपके अंदर उत्पन्न कर दी और प्रभु की आत्मा आपके जीवन में ऑपरेट होने लगी। जी, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना और अपनी, यानी अन्य जातियों की बात की जा रही है, और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। ये क्रूसिफिक्शन, इसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल उसके किए पर विश्वास कर लिया। वॉट एवर ही डन वर्क पे विश्वास कर रहे हैं जी। और विधियों का और आगे वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था, क्या मिटाया? विधियां मिटा दी उसने। आज आप टीचिंग्स को, प्रीचिंग्स को खूब सुनिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वो विधियों का प्रचार हो रहा है या प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का प्रचार हो रहा है? विधियां जरूर होंगी उसमें, डूज एंड डोंट्स, एक्ट्स, फिजिकल एक्ट्स, एफर्ट्स, ये सब कुछ उसमें बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, बहुत बारीकी से। ये मैच्योरिटी लेवल पर जाने के बाद ही आप, क्योंकि बहुत बाल बराबर अंतर है, क्योंकि अभी हम आपके सामने वो वाले पार्ट्स ही नहीं खोल रहे हैं जिनके आधार पे आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ पाए, क्योंकि वो लेवल आपका आ रहेगा तभी आपको वो चीज दी जाएगी। जी आगे। और उसको क्रूस पर, और उसको यानी उस विधियों के लेख को क्रूस पर कीड़ों से, कोई सही व्यक्ति पढ़े, गड़बड़ी हो रही पढ़ने में, क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया और अब फिर से वही इंपोज किया जा रहा है जी। है और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि। यीशु मसीह ने सारी जय कहां प्राप्त की और वो जय हमको मिली, तो हम जयवर से बढ़ के इसलिए कहा जाता मोर देन कॉन्करर का मतलब जय उसने प्राप्त की, हमने उस पर विश्वास किया, वो हम उस जय के भागीदार हो गए। वी आर द पार्टिसिपेंट जी। क्या आप मसीह में आने के बाद वो जय का आनंद मना रहे हैं या आप स्ट्रगल कर रहे हैं मसीह में? अरे यार संडे आ गया, जाना है। बहुत से लोग तो डेली आ रहे हैं, वो लोग बहुत फ्रेश रिफ्रेश रहते हैं, रोज डांट खाते हैं, रोज डांट खाते हैं, काउंसलिंग भी होती है और फिर वो दूसरे दिन फिर रिफ्रेश होके आते हैं। हाँ भैया कल बात सही बोली थी। रियलाइजेशन बहुत जरूरी है और रियलाइजेशन हो रहा, काम हो रहा है, यही तो होना है। पत्थर से पत्थर रगड़े चिंगारी, और उनके अंदर ये गुप्त में हो रहा है, इसका कहीं आपको वीडियो में कहीं नहीं दिखेगा क्या हो रहा है। हालेलुया। प्रभु अपना काम, मसीहत गुप्त आचरण और गुप्त स्वभाव वाला कार्य है, इसमें कुछ नहीं है, दिखना नहीं चाहिए। अगर मेरे जीवन से ये पता चल गया कि ये पास्टर है तो बेकार हो गया। यीशु मसीह के चेले पास्टर्स नहीं कहलाए थे, वो चेले कहलाए थे और उनको लोग कहते थे ये मसीह के, कैसे कहते थे? आचरण। जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया था तो पतरस पीछे पीछे उसके पास गया था गुप्त रूप से और एक जगह बैठ के आग ताप रहा था। फिर क्या हुआ था? एक लेडी ने कहा अरे ये भी तो उसके साथ इसकी बोली बता रही है, इसकी बोली कैसे पकड़ में आया था? तेरी बोली तेरा भेद। जैसे ही उसकी बोली सुनी उसने कहा ये उसका चेला है। यीशु मसीह के चेले की पहचान, यीशु मसीह को पहचानना कितना कठिन था। चेलों में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था घूस देकर कि जिसको मैं चूमूं उसी को पकड़ना, क्योंकि सबके दाढ़ी थी, यूनिफॉर्मिटी थी। हालेलुया। लेकिन मसीहत में गुप्त वाली यूनिफॉर्मिटी है, आत्मा की एकता। कौन व्यक्ति
क्या आपके सामने किसकी बुराई कर रहा है और आप आसानी से उसकी सुन रहे हैं? ये मसीहत नहीं है। आपका कलेजा ये होना चाहिए कि अरे क्यों गलत कह रहे हो, अपने आप को जांच के देखो। दूसरे पर यूं करने से तुमको छुटकारा नहीं मिलेगा। जब खुद को चेक करोगे अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, तो पवित्र आत्मा तुमको कन्विक्ट कर रहा है, तो उस कन्विक्शन से परेशान मत हो। दाऊद बन जाओ। दाऊद को जैसे ही उसने बोला, नबी ने एक कहानी सुनाई उसी के ऊपर, जो उसने उरिया की पत्नी को किडनैप किया और उसके साथ व्यभिचार किया, ये वाली कहानी। उसने फिर उसके आदमी को मरवा दिया। उसका कारण था मरवाने का, क्योंकि अगर वो नहीं उसके आदमी को मरवाता तो ये व्यभिचार कहलाता। और पति मर गया, तो अब उससे उसकी शादी की, फिर उसी से वो सुलेमान पैदा हुआ। जो व्यभिचार की संतान पैदा हुई, तो पहला बेटा मर गया था। परमेश्वर ने उसको रोगी करके मार दिया। अब देखिए, परमेश्वर हर गलत काम का भुगताता है, और भुगत के करो। और इसीलिए जैसे ही उस नबी ने वो कहानी सुनाई दाऊद को, क्योंकि बादशाह था, डायरेक्ट नहीं बोल सकता था, जैसे ही उसने कहानी, जो अब तू राजा बता, इसका निर्णय बता, क्या होना चाहिए, फैसला कर। उसने कहा कि इसने पाप किया, ये पापी है। तो उसने कहा वो व्यक्ति तू ही है। डायरेक्ट बोला वो व्यक्ति तू ही है। दाऊद को बुरा क्यों नहीं लगा? दाऊद ने तुरंत घुटनों पर होकर फूट फूट के रोया, कहने लगा मैं पापी हूं, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। आज लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? बिकॉज ऑफ पेगन रूल्स। मैं आपको यही बताना मांग रहा हूं, पेगन रूल्स आपको इन सब, जब आपको पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है तो वो बात आपको चुभती है, तो ये अच्छी बात है। रियलाइज करो और पश्चाताप करो, और प्रभु के सामने दीन बन जाओ, वो निकाल लेगा। हम आपको निकालने के लिए नहीं बुला रहे हैं, निकालेगा तो वो। रियलाइज करो, और अपनी जो चुभने वाली बातें पवित्र आत्मा जब बोलता है, तो सुनने वालों के हृदय क्या होने चाहिए? छिद जाने चाहिए। और क्यों नहीं लोग, आज की जनरेशन क्यों नहीं सुनना पसंद करती है? क्योंकि सबके अंदर ये भावना है कि हमको कोई अच्छी बात सुनने को मिले, कोई मेरी तारीफ करे, अरे आप तो बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये झूठा प्रोत्साहन आपको धोखा देने के लिए, और ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप वहां से बंधे रहें। झूठा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी जो होता मुंह में बोल देते हैं, ये गलत है, बाकी तुम्हारी मर्जी। हालेलुया जी। आगे आइए। इसलिए खाने पीने, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबतों के विषय या सबक के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करो। कोई अंपायर ना बने। मसीहत में आपके और परमेश्वर के बीच कोई अंपायर नहीं होना चाहिए। अंपायर का मतलब समझते हैं? अंपायर का मतलब, ये तुमने गलत किया, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो। सुपरवाइजर, हाँ, जज करना, ये देख तुमने यहाँ पे ये तुम गलत किया ना, ये अंपायर नहीं किसी को बनना है। बहुत आगे पढ़िए। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। आपको कहाँ कनेक्ट होना चाहिए? मसीह, मूल वस्तु। आप मूल वस्तु से दूर जा रहे हैं जी। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा। देखिए, दीनता का मतलब क्या है? बहुत से आपको सेवक ऐसे मिलेंगे जो अपने आप को ये दिखाते हैं वो बहुत दीन, आपको देखने में दीन लगेगा, अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ को आप कैसे देख पाओगे कि वो वास्तव में है कि नहीं है? आप उनके साथ रह के देख लो, ज्यादा नहीं, 24 घंटे चले लो, 24 घंटे में आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा, ये देखने में कुछ और, यानी हाथी के दांत, तो आपका दिखाने वाला पार्ट जो है वो धोखा है। आपकी रियलिटी लोगों के सामने हो कि लोग आपको पसंद ना करें। अरे ये यार वेरी गुड, यही होना चाहिए। यीशु मसीह को देखकर लोग कहते थे अरे ये क्या करेगा। पौलुस के साथ भी ऐसे ही था जी। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के, लेकिन करा के है राइट वर्ड, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। करा के, तुम्हें दौड़ के, देखिए आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ग्रामर। तुम्हें कोई दूसरा कराएगा तभी तो बिका है तुम्हें, तो तुमको कोई ऐसा करा ना दे। अब आप ये बताइए कैसे पहचानेंगे उसको?
कि हमको किसकी पूजा करवा रहा है। ये दीनता के साथ होगा, आप भी दीन हो जाएंगे उसके साथ, और स्वदूतों की पूजा करवा देंगे। और पहले आपको बताया था कि सारा फंडा यही है। हाँ, लेग पार्ट गड़बड़ है, इसीलिए गड़बड़। इसीलिए वो एक्चुअल चीज जो आप देखना चाह रहे हैं, प्रभु आप में ही उसको प्रकट कर देगा। दूसरों के चक्कर में मत पड़ो। वही सोने वाली बात है कि दूसरे का सोना फिर तीसरी जगह मान्य नहीं है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप किसी, ये धार्मिकता जो है ना, मसीहत, ये सोने की तरह है, जिधर जाओगे उसकी वहीं की वहीं है, दूसरी जगह काम नहीं करेगी। हालेलुया। अब समझ में आ गया। मूल बात जो बात मेन थी वो ये है। आगे बढ़िए। पूजा करना, स्वदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से, वंचित करना। बस ये खेल हो रहा है, सबको दौड़ के प्रतिफल से वंचित कर देंगे, यानी आप खुद ही फेल हो जाएंगे। जाओ, तुम्हारी भावनाएं चाहिए थी, भावनाएं तुमको मिली, उसके तुमने दाम चुकाए, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन वो करता है बिना पवित्र आत्मा के पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपने बहुत पहले एक बात कही, किसी डिनोमिनेशन पर्सन के नाम से मत जुड़ो, सीधे नहीं, वो किसकी सेवा कर रहा है। अब क्योंकि अब हम हायर लेवल पे आ गए, अब हम आपको बेसिक से आगे बता रहे हैं कि वो किस, यीशु मसीह के नाम से ही सब होगा। लेकिन यीशु मसीह के नाम से कौन सी आत्मा काम कर रही है, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स। हम एक्चुअली उस लेवल में आप लोगों को बढ़ा रहे हैं। आपका फाउंडेशनल पार्ट जितना मजबूत होगा उतना आप अच्छा ग्रो कर जाएंगे। मेरे साथ एक जगह और चलिए, जल्दी से आइए। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 3 पद से। दूसरा पत्रस, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा, हमें उसी की, किसकी, मसीह की पहचान के द्वारा दिया है। यानी आप मसीह की देह में हैं और मसीह में हैं, तो आपकी पहचान मसीह होना चाहिए, आपकी इंडिविजुअल पहचान नहीं होनी चाहिए। जी, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी। मतलब संभागी का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में आइए। संभागी, सहभागी, संभागी दोनों एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। By means of these he has bestowed on us, देखिए एक इंडिविजुअल पे नहीं है ये, on us मतलब कलीसिया जी, his precious and exceedingly great promises, so that through them you may escape by flight। यानी इसका मतलब क्या हुआ, you may escape by flight, यानी आपको उसने escape का मतलब बचाना, और by flight का मतलब यहां से उठा के यहां रख दिया, जो आपने बिना प्रयास के आपको मिल गया। by escape by flight, we are escape by flight जी। from the moral decay, अब आपको moral teaching की जरूरत नहीं, अब आपको मसीही टीचिंग की जरूरत है जी। rottenness and corruption that is in the world because of covetousness, मतलब लालच जो प्रतिदिन आपके अंदर पैदा होता रहता है, लालसा, उसके कारण ये सारा वो गलत चीजें हैं जी। lust and greed and become sharers, partakers of the divine nature। मसीहत का मतलब आप समझ पाए, यहाँ पे नहीं समझ पाए, मसीह के स्वभाव के पार्टेकर बन जाओ, यानी तुम्हारे अंदर से वही स्वभाव प्रकट हो, लोग तुमको बिना इंट्रोडक्शन के देखें और कहीं ये प्रभु मसीह का है।
ये मसीह का चेला जा रहा है, ये मसीह का चेला जा रहा है। देखकर कैसे पता चलेगा? धीरे धीरे जब मसीही स्वभाव आप में आएगा ना, आपके आसपास जितने लोग हैं उनको वो उसका फल मिलता रहेगा। आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब चीजें आपके अंदर से निकलने लगेंगी। धीरे धीरे वो आपको कहने लगेंगे ये यीशु मसीह का चेला है, विदाउट एनी प्रीचिंग और टीचिंग। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपकी आवाज यानी आपको फिजिकल एक्सप्रेशन नहीं करना है, आपके उस कैरेक्टर का, मसीही कैरेक्टर आपके जीवन से निकलने लगेगा अंदर से। ये है स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स। और यही बात यीशु मसीह ने शुरू में बोली थी, मैं जगत की ज्योति हूं, और उसके बाद चेलों से कहा था तुम जगत की ज्योति। यानी वो ज्योति जो अपने आप को कह रहा था मैं जगत की ज्योति हूं, ये जगत में तुम्हारे द्वारा प्रकट होगी। तो आपको पीछे जाके बार बार पीछे से आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे 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 और वर्ल्डी लेवल पे आगे चले गए। तो इसीलिए लिखा है वो लिखे हुए से आगे बढ़ गए। आपको बार बार पीछे जाना पड़ेगा, पीछे से आगे आना पड़ेगा। ये पीछे से आगे, पीछे से आगे, ये एक परमेश्वर का इशारा भी है और ये बताने का उसका तरीका है कि बिना बेसिक के तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जड़ और फल, जड़ और फल। अब आप अपनी जड़ पे ज्यादा काम करेंगे, फल की चिंता मत करना, फल तो अपने आप आएगा। काम कहां करना है? वर्कआउट फॉर योर सैल्वेशन, अपने उद्धार के लिए अपने जीवन में ये काम करो। फॉर द रूट, अपनी जड़ पे काम करो। पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो तुम्हें क्या करना है? उसके साथ एसोसिएट होना है। अगर तुम पवित्र आत्मा के विचारों में एसोसिएट करोगे, प्रतिदिन तुमको एक पाठ दिया जा रहा है, नहीं समझ में आता है, आपको पीछे जाकर पीछे का और एक आगे का पढ़िए, पीछे का आगे का कीजिए। आप जब ऐसा करने लगेंगे, एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। रिन्यूअल आपके अंदर होने लगा। इनर मैन आपका बदल जाना चाहिए, भीतरी मनुष्यत्व। हमारे विचार और प्रभु के विचार में कितना अंतर है? बहुत नहीं है। हाँ, जब आप ड्यूरेशन की, दूरी की बात करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है कि हमारे विचार कुछ भी हो, कितने भी हाई फाई हो, है तो जमीन के, लेकिन उसके विचार आसमानी विचार। इसीलिए नए नियम में उसने बार बार इस बात को बोला कि तुम तो मर गए हो मसीह में, और तुम तो मसीह में अब जीवित हो, तो आसमानी बातों की फिराक में रहो। फिराक का मतलब उसकी चाहत में लगे रहो। आपकी चाहत आपको बताती है कि आप मसीह में हैं कि नहीं है। योर चॉइसेस, योर इंटेंशंस, आप जब इन चीजों पे गौर करेंगे अंदर, तब आपको पता चलेगा कितने % है और अभी कितना काम बाकी है। वर्क इन योर रूट्स। पवित्र आत्मा जब आपकी सहायता कर रहा है कि आप अपनी जड़ों को पोषित करें। स्टडीज का काम केवल आपकी जड़ों के लिए है, फल तो अपने आप आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं आज ये परमेश्वर की उपस्थिति में ये वायदा उससे कर रहे हैं और अपने आप से कि मैं अपनी जड़ों पे काम करूंगा। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर रहा है, सहायक है, और उस सहायक के अकॉर्डिंग अब आपको उसके नजरिए से, आप अपना नजरिया मत रखिए। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आपके अंदर बहुत सी चीजें पैदा होंगी, विचार पैदा होंगे, भावनाएं पैदा होंगी, लेकिन आप उनमें फंस मत जाइए। आप परमेश्वर के विचारों को आगे रखिए और अपने विचारों को किनारे कर दीजिए। ये एक बहुत गूढ़ बात है। अगर आप ये कर लेंगे तो आप समझ लीजिए बहुत भयानक पड़ाव से आगे आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग आज ये करने के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं या इस बात की दृढ़ता को अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं कि मैं करूंगा ऐसा, वो अपने स्थानों पर खड़े हों, बाकी लोग बैठे रहे। केवल वही लोग जो आज इस चीज को करने के लिए इच्छुक अपने आप को बता रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम सब आपके बच्चे हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उस पर विश्वास करके हम आज आपकी इस आत्मिक देह में उपस्थित हैं। हम सब प्रभु एक ही मूल से हैं। हमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम सब एक बराबर हैं। आपके सामने तो हम सब एक बराबर हैं
और प्रभु हम आपसे बहुत धन्यवाद के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो बातें पवित्र आत्मा हमको लगातार सिखाता, बताता, समझाता चाह रहा है, इन बातों में हम मन लगाना शुरू कर दें और गहराई में, ये गहराई की बातें हैं तो ये बातें हमारी हृदय की गहराई में जाए और हम इन पर मनन करते रहें ताकि इसका प्रतिफल हमारे जीवन में प्रकट हो और आपकी महिमा के लिए प्रकट हो और हमारे जीवन से आत्मा के फलों के द्वारा हमारी नहीं, आपकी महिमा हो। हम घटे और आप बढ़े और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।